हाय स्टूडेंट्स, मैं दीपन साक्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा क्लास 12th का जो मैथ का 30% सिलेबस कम किया गया है बोर्ड परीक्षा 2020 और 21 के लिए, यानी जो 2021 में अभी जो स्टूडेंट्स पेपर देंगे 12th क्लास के, उनके मैथ में सिलेबस में जो 30% कम किया गया है, यानी कि ऑल सब्जेक्ट में 30% कम किया गया है। बाकी का मैंने हिंदी और इंग्लिश का वीडियो पिछली वीडियो में समझा चुका हूं, आप लोगों से देख लें जरूर, नहीं देखा है तो। यानी कि सबका 30% क्या कम किया गया है और 70% जो रह जाएगा वो आपको कितना पढ़ना है, ठीक है, उन सब के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। और आज की इस वीडियो में मैथ के बारे में बात करते हैं कि क्लास 12th को मैथ में कितना कट किया गया है, कितना आपको नहीं करना है और कितना करना है, वो सब, और पेपर का पैटर्न जो भी होगा वो सब हम आप डिटेल में जानकारी देंगे जो भी इस पीडीएफ में दिया है। यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से मैं जो साइट है उससे मैंने इस वीडियो को डाउनलोड किया है, और आप लोग भी कर सकते हैं। सॉरी, उस वीडियो को नहीं बल्कि पीडीएफ को डाउनलोड किया था, सॉरी, और पीडीएफ को डाउनलोड किया, मैं आपको समझा रहा हूँ। और अगर आप भी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर जाकर के आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम मैथ के बारे में कि मैथ में कितना आपको नहीं करना और कितना करना है, ठीक है। तो दिया गया है कि कक्षा 12 गणित केवल प्रश्न पत्र, ठीक है, एक ही प्रश्न पत्र होता है, पहले 2 हुआ करते थे, अब केवल एक पेपर होता है, पिछली वर्ष से सिलेबस चेंज हुआ था सबसे। तो यहाँ पर दिया गया है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य ना हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है, ठीक है। तो 30% कोर्स यानी लगभग में 30% कम किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कम किया गया है। सबसे पहले इकाई फर्स्ट जो आपका है, इकाई 1 में संबंध तथा फलन, संबंध तथा फलन से क्या क्या कम किया गया है। संबंध तथा फलन में जो आपका फर्स्ट पॉइंट कम हुआ है वो संबंध तथा फलन का क्या क्या हुआ है, संयुक्त फलन और फलन का व्युत्क्रम और दो आधारी संक्रियाएं, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। संबंध तथा फलन में क्या क्या नहीं करना, संयुक्त फलन, फलन का व्युत्क्रम और दो आधारी संक्रियाएं, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पर दे रखा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब प्रतिलोम जो त्रिकोणमितीय फलन है उसमें आपको क्या क्या नहीं तैयार करना है। देखो, एक तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख तैयार नहीं करने आपको, आलेख में आपको नहीं आएगा लिखने को, ठीक है, पेपर में हल करने को नहीं आएगा। उसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म, ये भी नहीं आएंगे आपको करने को, ठीक है। तो 30% में ये आता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट ही हो गए। अगला फिर इकाई सेकंड से आपको सब तैयार करना है, इकाई सेकंड से कुछ भी कट नहीं किया गया है। इकाई थर्ड में जो कलन आपका जो खंड है, जिसे हम कलन के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो कलन में क्या क्या नहीं पढ़ना है आपको। तो इसमें दिया गया है नंबर 1 करके दिया गया है सततता तथा अवकलनीयता, ठीक है, सततता तथा अवकलनीयता में क्या क्या नहीं करना है आपको, रोले तथा लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय यानी बिना उत्पत्ति के, ठीक है, तथा उनकी ज्यामितीय व्याख्या एवं अनुप्रयोग, ये आपको नहीं पढ़ने हैं, ये आपके पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है। इसके बाद इकाई 4 में क्या दिया है, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति में क्या नहीं आएगा, नंबर 1 करके दे रखा है इसमें सदिश, सदिश में क्या है, सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल, ये आपको नहीं करने हैं, आपके पेपर में ये नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर इसमें दे रखा है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, परिचय में क्या क्या नहीं आना है। फर्स्ट नंबर पे 2 रेखाओं, यानी 2 रेखाओं को नहीं पढ़ना है आपको, और 2 तलों को नहीं पढ़ना है, एक रेखा तथा एक तल के बीच का कोण, इतना आपको नहीं पढ़ना है। इससे सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से, यानी कि इकाई 4 से, ठीक है। अब इसके बाद 5th इकाई आपको पूरी पढ़नी है, क्योंकि इसमें दिया नहीं है 5th का। इकाई 6 दे रखा है, इकाई 6 में प्रायिकता जो दे रखा है, तो प्रायिकता में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर दे रखा है सयादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण
बर्नौली परीक्षण तथा द्विपद बंटन, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो 30% कोर्स कम किया गया वो है जो आपको नहीं पढ़ना है। अब इसमें आगे दे रखा है कि उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, यानी कि पाठ्यक्रम का मतलब आपको पढ़ना क्या क्या है, 70% जो आने वाला है वो क्या क्या आएगा आपके पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कक्षा 12 गणित केवल प्रश्न पत्र, यानी प्रश्न पत्र का पूरा पैटर्न देगा किससे कितना आएगा। तो 100 अंक का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है। नंबर 1 आपका संबंध और फलन का जो चैप्टर है, इसमें जो कुछ तो पीछे कम कर दिया गया है। फर्स्ट जो इकाई है उसमें आपका संबंध तथा फलन में 10 अंक का आएगा, यानी जो कम किया वो नहीं पढ़ना है, इसके अलावा जो बचा हुआ है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, ऊपर जो पॉइंट बताए गए आपको वो नहीं पढ़ने हैं, उसके अलावा पॉइंट्स पढ़ने हैं। सेकंड जो देखा बीजगणित, बीजगणित में कुछ भी कम नहीं किया गया है, बीजगणित आपको पूरा तैयार करना है जो भी आपके सिलेबस में है। तो ये 13 मार्क्स का आएगा, संबंध तथा फलन आपका 10 मार्क्स का, और बीजगणित जो है वो 13 मार्क्स का आएगा, 13 मार्क्स का। ठीक है, 3 नंबर पे आपका दे रखा है कलन, यानी तीसरी जो इकाई है, तीसरा खंड, यानी कि कलन। कलन से आपका 44 मार्क्स का है, यानी बहुत ज्यादा आ रहा है इससे। तो कलन आप लोग बहुत अच्छी तरह तैयार करें, कलन से सबसे ज्यादा आ रहा है, यानी 44 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद नंबर 4th इकाई में सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, इससे आपका 17 मार्क्स का आएगा, यानी 17 मार्क का आपका सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, यानी कि इकाई 4 से आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 नंबर पे देखा रैखिक प्रोग्रामन, रैखिक प्रोग्राम 6 अंक का आएगा आपको। ठीक है, 5 नंबर में कुछ कट नहीं किया गया, 5 इकाई जो आपको पूरी तैयार करनी है। ठीक है, इसके बाद आपका 5 के बाद नंबर 6 जो दे रखा है प्रायिकता, प्रायिकता से आपका 10 नंबर का आएगा, ये आपको तैयार। 6 आपकी इकाई है, 6 में से जो पॉइंट कम किए गए आपको मैंने पहले बता दिया, 30% में क्या क्या कम हुआ है वो पॉइंट आपको तैयार नहीं करने हैं, बाकी का बचा हुआ सिलेबस आपको तैयार करना। जो आपका 100 अंक का पेपर आएगा, मैंने बता दिया 70% जो कोर्स रह गया है उसमें से ही आएगा, और इतना आपको जो बताया उसमें आएगा। अब उसमें देखिए आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है कलन पर, यानी जो तीसरी इकाई आपकी कलन की है 44 मार्क्स की, यानी ये आधे मार्क्स, लगभग आधे मार्क्स इसी के हैं। ठीक है, 100 में से 44 यानी कि पास वाले को मार्क्स इसी में आने हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब लगभग 44% इससे आ रहा है। ठीक है, तो कलन सबसे ज्यादा आपको तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद अब ये योग 100 मार्क्स का हो गया। इसके बाद देखा कौन कौन से पॉइंट आपको तैयार करने हैं वो अब आपको बता दें। देखो नंबर इकाई करके देखा, इकाई फर्स्ट में संबंध तक कलन, पीछे हमने कट करी जो किए गए थे वो हमने बता दिए कि आपको नहीं पढ़ने हैं। अब आपको पढ़ने कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं। तो 10 अंक की संबंधता फलन आएंगे, तो इसमें देखिए फर्स्ट नंबर देगा संबंधता फलन में क्या क्या पढ़ना, संबंधों के प्रकार, पीछे जो कट किया गया वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो 30% में फंस जाता है उसे नहीं पढ़ना है, वो आप पीछे वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं उसको कि आपने कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। जो पढ़ने को मना किया गया वो आप पॉइंट नोट कर लें, उन्हें ना पढ़ें। ठीक है, और यहाँ पर संबंध फलन में संबंधों के प्रकार, स्वतुल्य और सममित, और उसके बाद संक्रामक तथा तुल्यता संबंध। ठीक है, और एकाकी तथा आच्छादक फलन, ये आपको संबंध तथा फलन से पढ़ना है। ठीक है, और इसी में जो सेकंड नंबर पे दे रखा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसकी परिभाषा, परिसर, प्रांत, मुख्य, मान, शाखाएं, ये आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से तैयार करनी है। ठीक है, तो संबंध तथा फलन में ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, इसके जो भी पॉइंट दे रखे हैं इसमें वो आपको तैयार करने हैं। संबंधता फलन में बता दिए और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में भी आपको बता दिए, ये पॉइंट आपको तैयार करने हैं। इसके बाद जो आपकी सेकंड इकाई है, इकाई 2 में बीजगणित में आपको देखो, बीजगणित में कुछ भी कट नहीं किया गया, बीजगणित आपको टोटल तैयार करना है, और इसमें टोटल में देखो 13 अंक का आना है। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, 13 अंक में देखो आव्यूह, फर्स्ट नंबर पे आपका आव्यूह। तो आव्यूह में क्या क्या पढ़ना है, देखिए संकल्पना पढ़नी है, संकेतन पढ़ना है, क्रम, समानता, आव्यूहों के प्रकार, शून्य तथा तत्समक आव्यूह के परिवृत्त, और सममित तथा विषम सममित आव्यूह, और आव्यूह प्रक्रियाएं, योग तथा गुणन और अदिश गुणन। इसके बाद योग, गुणन तथा अदिश गुणन के साधारण गुणधर्म, यानी गुणन तथा अदिश गुणन के साधारण गुणधर्म, आव्यूहों के गुणन की अक्रम विनिमयता। इसके बाद तथा अशून्य आव्यूहों का अस्तित्व,
जिनका गुणन एक शून्य आव्यूह है, ये भी आपको तैयार करना है। क्रम 2 के वर्ग आव्यूह तक सीमित, क्रम 2 के वर्ग आव्यूह तक सीमित है, इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद प्रारंभिक पंक्ति तथा पढ़ना आपको व्युत्क्रमणीय आव्यूह तथा व्युत्क्रम की अद्यता यदि उसका अस्तित्व है, ठीक है। यहाँ सभी आव्यूहों के अवयव वास्तविक संख्याएं हैं, इतना आपको बीजगणित से तैयार करना है। और बीजगणित में और भी दे रखा है, और क्या दे रखा है बीजगणित में, और दिया है सारणिक में, जो सारणिक आपका पॉइंट आएगा उसमें आपको क्या क्या करना है। तो सारणिक में एक वर्ग आव्यूह का सारणिक, ठीक है, एक वर्ग आव्यूह का सारणिक 3 गुणा 3 के क्रम के वर्ग आव्यूह तक, ठीक है, इतना आपको ये पढ़ना है। इसके बाद 3 गुणा 3 क्रम के, ठीक है, वर्ग आव्यूह तक। इसके बाद सारणिकों के गुणधर्म, सारणिकों के गुणधर्म, ठीक है। इसके बाद उप सारणिक तथा सहखंड सारणिकों का अनुप्रयोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में, ठीक है, तो इतना ये पढ़ना है। इसके बाद सहखंडज आव्यूह तथा आव्यूह के व्युत्क्रम। इसके बाद संगत, संगत के बाद फिर आपका आ गया असंगत तथा उदाहरणों तथा द्वारा रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण निकाय के हलों की संख्या ज्ञात करना। उसके बाद 2 अथवा 3 चरों में रैखिक समीकरण निकाय को, ठीक है, जिनका अद्वितीय हल हो, ये भी आपको तैयार करना है। इसमें आव्यूह के प्रतिलोम का प्रयोग कर हल करना, ये आपको बीजगणित से तैयार करना है, इतना सब, ठीक है। इसके बाद इकाई 3 जो सबसे ज्यादा मार्क्स की आने वाली है, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसमें दिया गया है कि 44 अंक का आएगा आपका कलन, तो इसमें दे रखा है नंबर फर्स्ट सततता तथा अवकलनीयता, ठीक है, अवकलनीयता, ठीक है। तो यहाँ पर देखा है सततता तथा अवकलनीयता संयुक्त फलनों का आकलन अवकलन, ये पढ़ना है। श्रृंखला नियम, ये भी पढ़ना है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, ये भी पढ़ना है। अस्पष्ट फलनों का अवकलन, ये भी पढ़ना है। चर घातांकी तथा लघुगणकीय लघुगणकीय फलनों की संकल्पना तथा उनका अवकलन, ये भी आपको तैयार करना है। इसके बाद लघुगणकीय अवकलन, ये भी पढ़ना है आपको। प्राचल रूप में व्यक्त फलनों का अवकलन, ये भी आपको तैयार करना है। द्वितीय क्रम के अवकलन, ये भी आपको तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, यानी कि द्वितीय क्रम के अवकलन हो गया। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट होगा इसका अवकलनों के अनुप्रयोग, अवकलनों के अनुप्रयोग, ठीक है। अनुप्रयोग में क्या क्या आएगा, अवकलनों के अनुप्रयोग परिवर्तन की दर, ठीक है, अवकलनों के अनुप्रयोग आएंगे, परिवर्तन की दर आएगी, वृद्धि, ह्रास, मान फलन, और इसके बाद अविलंब तथा स्पर्श रेखाएं। इसके बाद सन्निकट, सन्निकट उच्चतम तथा निम्नतम, सन्निकट भी आएगा, कौन कौन, उच्चतम तथा निम्नतम। प्रथम अवकलन परीक्षण की ज्यामितीय प्रेरणा तथा द्वितीय अवकलन परीक्षण उपपत्ति लायक टूल, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें दिया गया सरल प्रश्न, सरल प्रश्न आएगा, इससे ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं आएगा। सरल प्रश्न क्या होगा, जो विषय के मूलभूत सिद्धांतों को की समझ दर्शाते हैं तथा वास्तविक जीवन से संबंधित हो, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपका 3rd नंबर पे समाकलन, क्या दिया गया है, समाकलन, ठीक है। अब समाकलन से आपका क्या क्या आना है, ठीक है। समाकलन दिया गया, समाकलन अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में, यानी अवकलन के व्युत्क्रम है वो प्रक्रम के रूप में, ये भी आपको तैयार करना है। इसमें कई प्रकार के फलनों का समाकलन प्रतिस्थापन, ये भी पढ़ना है प्रतिस्थापन द्वारा, ठीक है। कई प्रकार के फलनों का समाकलन किसके द्वारा, प्रतिस्थापन द्वारा, ठीक है। और आंशिक भिन्नों द्वारा आएगा, और इसके बाद आपका खंडशा द्वारा, यानी खंडशा द्वारा। उसके बाद केवल निम्न प्रकार के सरल समाकलनों का मान ज्ञात करना तथा उन पर आधारित प्रश्न, जो नीचे दिए गए हैं आपके प्रश्न, आप इसे वीडियो में अच्छी तरह देख लें, जो भी दिए गए आपका प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनको देख लें, इन्हें मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोग अच्छी तरह से समझ लें इनको, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। उसके नीचे लिखा है योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन कलन का आधारभूत प्रमेय बिना उपपत्ति के, ठीक है। और निश्चित समाकलनों के मूलभूत गुणधर्म तथा उसके मान ज्ञात करना, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे इससे समाकलन से, ठीक है। इसका समाकलनों के अनुप्रयोग में क्या क्या आपको पढ़ना है,
समाकलन के अनुप्रयोग में आपको पढ़ना है। देखिए अनुप्रयोग, अनुप्रयोग में क्या पढ़ना है, साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, विशेषतया रेखाएं, ठीक है, विशेषतया रेखाएं, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त केवल मानक के रूप में, मानक रूप में, किस रूप में, मानक रूप में, यानी इन सबका क्षेत्रफल, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है, ये आपके पेपर में आएगा, पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। उपयुक्त किन्हीं दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, उपयुक्त किन्हीं दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, क्षेत्र पूर्णतया परिभाषित हो, ठीक है, ये आपको अच्छी तरह याद रहे कि क्षेत्र पूर्णतया परिभाषित होना चाहिए, ठीक है। नंबर 5 पे दे रखा है अवकलन, जो 5वीं इकाई आपकी वो अवकलन, ठीक है, उससे क्या क्या आपको तैयार करना है, तो अवकलन से दिया गया है परिभाषा, अवकलन की परिभाषा, सॉरी अवकलन समीकरण, अवकलन समीकरण, ठीक है, समीकरण में परिभाषा, कोटि एवं घात, ठीक है, अवकलन समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, व्यापक एवं विशिष्ट हल, दिए हुए व्यापक हल वाले अवकलन समीकरण बनाना, इसके बाद पृथक्करणीय चर के तरीके द्वारा अवकल समीकरणों का हल, ठीक है, ये भी आपको कर तैयार करना है। प्रथम कोटि एवं प्रथम घात वाले समघातीय अवकलन अवकल समीकरणों का हल, निम्न प्रकार के रैखिक अवकल समीकरणों का हल, देखिए नीचे समीकरण दे रखे हैं, इस प्रकार के आपको पढ़ लें, इसको वीडियो पॉज करके, और इस प्रकार के आपको हल करने हैं, ठीक है, इनको अच्छी तरह से तैयार करें। इसके बाद इकाई 4 दे रखा है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, ठीक है, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से 17 अंक का आएगा, इसमें देख लें क्या क्या आएगा। नंबर फर्स्ट सदिश, यानी कि सदिश, ठीक है, तो नंबर फर्स्ट में दे रखा है सदिश, सदिश में क्या क्या, सदिश तथा अदिश एक सदिश का परिमाण, ठीक है, सदिश तथा अदिश में क्या पढ़ना है, सदिश में क्या आना है, सदिश तथा अदिश इनको पढ़ना है। इसके बाद एक सदिश का परिमाण व दिशा, एक सदिश का परिमाण व दिशा, ठीक है, और सदिशों के दिक कोसाइन, दिक अनुपात, सदिशों के प्रकार समान, मात्रक, शून्य, समांतर तथा संरेख सदिश, ये आपको पढ़ने हैं। किसी बिंदु का स्थिर सदिश, ये भी आपको पढ़ना है। ऋणात्मक सदिश, ये भी आपको पढ़ना है। एक सदिश के घटक, ठीक है, घटक की आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सदिशों का योगफल, इसके बाद एक सदिश का अदिश से गुणन, ठीक है, एक सदिश का अदिश से गुणन, उसके दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक दिए हुए अनुपात में बांटने वाले बिंदु का स्थिति सदिश, ठीक है। इसके बाद परिभाषा इसकी सदिश की, और उसके बाद ज्यामिति व्याख्या, ज्यामितीय व्याख्या, सदिशों के अदिश गुणनफल के गुण और अनुप्रयोग, सदिशों के सदिश गुणनफल, ये चीजें आपको पढ़नी है सदिश से, ठीक है। इसके बाद त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इससे क्या क्या पढ़ना है, त्रिविमीय ज्यामिति जो दिए रखी है उसके परिचय में क्या क्या होगा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक कोसाइन, दिक अनुपात, ठीक है, दिक कोसाइन, दिक अनुपात, एक रेखा का कार्तीय तथा सदिश समीकरण, ठीक है। इसके बाद समतलीय तथा विसमतलीय रेखाएं, ये भी आपको तैयार करनी है। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ये भी आपको तैयार करना है। और उसके बाद एक तल को कार्तीय का सदिश समीकरण, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद रखा है एक बिंदु की एक तल से दूरी, ये आपको तैयार करना है, ये आपके पेपर में आने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपकी 5वीं जो इकाई है रैखिक प्रोग्रामन, तो रैखिक प्रोग्रामन से आपका 6 नंबर का आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो 6 नंबर में आपको क्या क्या तैयार करना है रैखिक प्रोग्रामन में, देखिए भूमिका, रैखिक प्रोग्रामन की भूमिका, संबंधित पदों, ठीक है, जैसे व्यवरोध और उद्देश्य फलन, इष्टता, और इसके बाद हल की परिभाषाएं, रैखिक प्रोग्रामन और संख्याओं के विभिन्न प्रकार, ठीक है। उसके बाद रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं का गणितीय सूत्रण, ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद दो चरों में दी गई समस्याओं का आलेखीय हल, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है सुसंगत तथा असुसंगत क्षेत्र, ये भी आपको तैयार करना है, और सुसंगत तथा असुसंगत हल, ये भी पढ़ना है। इष्टतम सुसंगत हल, ये भी आपको तैयार करना है। इतने पॉइंट आपको रैखिक प्रोग्रामन से पढ़ने हैं। अब जो लास्ट पॉइंट बचा है, लास्ट जो इकाई आपकी 6, उसमें दिया गया प्रायिकता। प्रायिकता आपकी 10 नंबर की आएगी, ठीक है। तो प्रायिकता में क्या क्या पढ़ना है आपको, सशर्त,
जिसे हम कहते हैं सब प्रतिबंध, सब प्रतिबंध, ये आपको तैयार करना है। यानी प्रायिकता और उसके बाद प्रायिकता का गुणन नियम, उसके बाद स्वतंत्र घटनाएं, ठीक है, कुल प्रायिकता, वेज प्रमेय, ये आपका लास्ट पॉइंट था। तो ये है आपका टोटल सिलेबस आपका, जो आपको पेपर के लिए तैयार करना है। कहने का मतलब आपको मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया कितना आपको पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो हम लेकर जल्दी आएंगे अगले सब्जेक्ट के साथ। तो बने रहे हमारे साथ लगातार, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।